वैसे राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्हें शांति अच्छी लगती है और कहीं युद्ध होता है तो वो तुरंत उसे रुकवाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी, लेकिन ये तीनों फेल रही और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और यमन के बीच युद्ध के हालात बन सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने फिर से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है ताकि इजराइल के बड़े क्षेत्र में तबाही हो सके। बुधवार को 2 मिसाइलों से क्लस्टर बॉम्ब्स दागे गए, लेकिन ये दोनों मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को पार नहीं कर पाई। आईडीएफ के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों को सऊदी अरब में इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इसीलिए जल्दी ही इन्हें नाकाम कर दिया गया। हूती विद्रोहियों ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद कल यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट जो पोर्ट है, पोर्ट सिटी, उसकी तरफ से एक शिप पर एक मिसाइल अटैक किया गया। यह मिसाइल शिप से कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इस्राएल कात्स, उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने हमले नहीं रोके तो उन पर बिब्लिकल प्लेग जैसा कहर टूटेगा। बिब्लिकल प्लेग बाइबल में बताए गए 10 तरह की सजाओं को कहा जाता है, जिसमें इंसानों पर 10 तरह की महामारी और प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक कहर बनकर टूटती हैं। गाजा को लेकर हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए थे, जिसे आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने इन हमलों का बदला लेते हुए यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में इजराइल ने एक सैन्य ठिकाने, पावर स्टेशन को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक उस वक्त उस जगह पर हूती विद्रोहियों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए। आईडीएफ का दावा है कि उस हमले में हूती विद्रोहियों के 12 सीनियर सैन्य अधिकारी और मंत्री मारे गए थे। इजराइल बाकायदा इसकी लिस्ट भी जारी कर चुका है, जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। कई दिन बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमले में हुए अपने नुकसान को स्वीकार किया था। हूती विद्रोहियों ने माना था कि उनके कई अधिकारी और मंत्री मारे गए हैं और इजराइल के हमले में उनके स्वघोषित प्रधानमंत्री अहमद गालेब अल रहावी भी मारे गए। इस हमले के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें हूती विद्रोहियों के मारे गए अधिकारियों को जनाजा निकालते भी दिखाया गया।